दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ट्रेड इजी पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं निफ्टी बैंक, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस और 3 स्टॉक इंट्राडे के लिए। तो चलिए सबसे पहले सेंसेक्स से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप चेक करते हैं गाइस, सबसे पहले तो आप सेंसेक्स का देख रहे हैं ग्राफ। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अब जो है वो धीरे धीरे मैं यहाँ पर एडिशन करूँगा और नई एनालिसिस लेकर के आऊँगा जिसमें कि मैं सेंसेक्स को भी ऐड करूँगा। आप मुझे ये भी बताना कि ये आप नया एडिशन और क्या चाहते हो एनालिसिस में। सेंसेक्स के अलावा अगर आपको लगता है कि क्रूड ऑयल, गोल्ड या सिल्वर का भी एनालिसिस आपको यहाँ पर बताऊं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसे भी यहाँ पर ऐड ऑन जरूर करूँगा। चलिए सबसे पहले यहाँ सेंसेक्स को देखते हैं। मार्केट ऊपर जाने बाद सेंसेक्स को देखोगे यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन किया था। इसी लेवल से जब ब्रेकडाउन किया था तो बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर एक मोमेंटम आई थी इस तरीके से। और आप देख सकते हैं लगातार ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पे ये लगभग 3-4 बार हिट किया हुआ है। अभी ये ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा ब्रेकआउट देता दिखा है। यहाँ पर एक इसका सपोर्ट हुआ करता था और सपोर्ट के नीचे ये ब्रेक करने के बाद आप देखोगे ऊपर में सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एसएमसी कॉन्सेप्ट मुझे दिख रहा है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, अगर आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके बताना कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर आप एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो, मैं वीडियो बना के दे दूंगा। अब जो इंट्राडे का हमारा लेवल होगा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ये वाला लेवल दिख रहा है। अगर मुझे यहाँ पर कहीं पर भी दिखता है सेंसेक्स ये वाले जोन में 72,800 के आसपास बाइंग जोन है, ग्रीन जोन है। टारगेट होने वाला है 73,450, इसके ऊपर जाएगा तो 73,925, इससे ऊपर 74,525। ये सारा लेवल मुझे आने वाले दिनों में 1-2 दिन या ये वीकली एनालिसिस के हिसाब से जो है वो मुझे बनता हुआ दिख रहा है। तो चलिए मैंने नेक्स्ट लिया है निफ्टी फाइनेंस को। निफ्टी फाइनेंस में अगर आप चेक करेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो मल्टीपल टाइम ये वाला ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कर रहा था। ये ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया, ये सपोर्ट हुआ करता था। सपोर्ट के जब नीचे ये आया था, ये ट्रैप कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रैप करने के बाद अपने एरिया में आ गया है। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये वाला पैटर्न का भी यहाँ पर फॉर्मेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है। अब अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है 21,185 के ऊपर, तो 21,325 का टारगेट, 21,500 का टारगेट ये आने वाले दिनों में पोजिशनल पर्पज से हो सकता है ये वाले वीक के हिसाब से। तो आप इस पर नजर बना के जरूर रखो। नेक्स्ट मैंने जो यहाँ पर लिया है वो है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में देखोगे तो यहाँ पर डबल टॉप बना करके डाउन साइड में आया था। यह भी एक ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कर रहा है। ट्रेंड लाइन पे सेम आप देखोगे तो यहाँ पर भी ये ट्रैप किया था और इसके ऊपर ट्रेड करता दिखा है। यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरह का पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो सकता है। यानी कि हमारे जो इंपॉर्टेंट है वो 47,750, अगर ये लेवल के ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है, सस्टेन करता है 48,135 का लेवल और 48,535 का लेवल आने वाले जो है 1-2 दिन के लेवल में मुझे ये दिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक, ये जो नेक्स्ट मैंने लिया है वो है निफ्टी 50। निफ्टी 50 को देखिए ये वाला ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर ट्रैप किया था, ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कर रहा है। अगर ये लेवल का ब्रेकआउट देके सस्टेन कर जाता है यानी 22,175 के ऊपर, हमारा टारगेट होगा 22,300 और इसके ऊपर टारगेट होगा 22,400 का। अगर प्राइस को नीचे जाना है ना तो ये वाले लेवल का ब्रेकडाउन करना होगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन पे बना है, तब जाकर के नीचे का टारगेट हम देखेंगे। और नीचे अगर आता है तो 21,800 एक ग्रीन जोन बनेगा और फिर ये डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन करके एक बहुत बड़ी रफ्तार दे सकता है। तो अगर यहाँ से फॉल करेगा तो ये वाला बाइंग जोन बनेगा, इस बात को आप नज़र में जरूर रखना। चलिए 3 स्टॉक देखते हैं इंट्राडे के लिए कौन कौन से स्टॉक मैंने लिया। सबसे पहला पिक है सन फार्मा। सन फार्मा में ये सपोर्ट है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है और अगर इस लेवल का ब्रेकआउट देकर ऊपर जाता तो ये 2 टारगेट हम देख सकते हैं, यानी 1524 के ऊपर टारगेट 1544, 1560। ये वाला लेवल और ये लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ये ट्रेड कर सकता है। चलिए नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पर लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखोगे ये वाला ट्रेंड लाइन पे ये ट्रेड करता दिखा है। ट्रेंड लाइन पे हल्का सा ब्रेकआउट आई है, ये सपोर्ट हुआ करता था, ब्रेकडाउन करने के बाद सस्टेन नहीं किया तो हमारे पास 2 लेवल बन रहा है। एक तो हमारे पास इस तरह का एक ट्रेंड लाइन है, अगर प्राइस इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो हम यहाँ तक का टारगेट देखेंगे और ये फिर बाइंग का जोन होगा, यहाँ से सेल करेंगे, ये बाइंग जोन होगा, फिर यहाँ से डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन करके अपसाइड जा सकता है। लेकिन करेंट लेवल पे देखेंगे तो ये हमारे लिए एक बाइंग जोन है, ये वाला लेवल
जब तक नीचे ब्रेक नहीं करता तब तक हम डाउन साइड का ट्रेड नहीं देखेंगे। और मैं बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर ये प्राइस चल रहा है ना, इस तरीके से आप मुझे यहाँ पे देख सकते हो, डॉ की थ्योरी के हिसाब से ये आपका हाई लगता है, ये लो है, ये आपका लोअर हाई है, ये लोअर लो का फॉर्मेशन है, दिस इज लोअर हाई, दिस इज लोअर लो एंड दिस इज लोअर हाई। अब ये ब्रेकआउट देगा तो एक बड़ी अच्छा यहाँ पर एक मोमेंटम आ सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो इसको आप इंट्राडे के लिए या 2-3 दिन के जो है व्यू पॉइंट से आप देख सकते हैं। हमारा टारगेट जो होगा वो लगभग 780 का हो सकता है, ट्रेड 750 के आसपास कर रहा है। तो अगर 30 पॉइंट जाता तो 4% 3.5% का वो मूव मुझे दिख सकता है। नेक्स्ट जो मैंने लिया है ये रिलायंस, बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लग रहा है रिलायंस। मैं आपको बता दूं कि मुझे क्यों ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट हुआ करता था, ब्रेकडाउन किया, रेजिस्टेंस बना, फिर इसको जब ब्रेक किया है ना तो उसी रेंज में ये फंस गया है। अब आप देखोगे तो इस रेंज में फंसने के पहले मार्केट इस तरीके से मूव किया है। अब अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हमारे लिए एक टारगेट होगा, यानी 2948 या 50 के ऊपर कह सकते हैं ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। 3008 का हमारा टारगेट जो है वो इंट्राडे या 1-2 दिन के पर्पज से मुझे बन सकता है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि निफ्टी बैंक निफ्टी फाइनेंस और सेंसेक्स के एनालिसिस कैसी लगी, 3 स्टॉक में कौन सा बेहतर स्टॉक है। डिस्क्लेमर बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एजुकेशन पर्पज के लिए। ट्रेड या इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर कॉन्टैक्ट करें। चलिए वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। और गाइस आपसे यहीं पे आज मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।